है ना। हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आइए। पवित्र और जीवित और सबसे सामर्थी परमेश्वर आपके चरणों में है प्रभु। धन्यवाद करते हैं हमारे प्रियजनों के लिए और चाहते पवित्र आत्मा बातचीत कीजिएगा। आज के वचन के द्वारा एक बार फिर से हमसे बातचीत कीजिएगा। हम आपको समझने पाए, हम आपको सीखने पाए परमेश्वर। हम और ज़्यादा आपके राज्य की और आपकी ओर बढ़ने पाए। पवित्र आत्मा आज के वचन से प्रभु हम सबकी उन्नति हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू होली स्पिरिट। हम बिलीव करते हैं कि प्रभु हमारे बीच में है, आमीन। तो इसलिए हम जोर से ताली बजाकर प्रभु का स्वागत करते हैं हमारे बीच में, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है जहाँ दो जन एक मन हो जाते हैं वहाँ परमेश्वर मौजूद होते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे बीच में परमेश्वर इस समय है, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। है ना। पहले आज ना शुरुआत में मेरा मन हो रहा है कि मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूं, तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। अरे सा स्टोरी अला नमलाहन दे रे लेने में से होने दे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हर एक जना जो इस समय जुड़ा हुआ है, पवित्र आत्मा हर एक जना ब्लेस्ड हो जाए परमेश्वर। और जब मैं इस समय पे देख रहा हूँ, और आज का जो मेरा विषय पवित्र आत्मा ने दिया वो बहुत अद्भुत विषय है। और प्रभु ने मुझे वर्षा के बारे में बात करने के लिए कहा। और आप लोग विश्वास कीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ अपने कमरे में एक बादल देख रहा हूँ और उस बादल में से बारिश को होते हुए देख रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटा सा बादल मुझे दिख रहा है और मैं बारिश को देख रहा हूँ। और बिलीव करिए वो बारिश आपके लिए और मेरे लिए, आमेन। वो हम लोगों के लिए है, आमेन। हालेलुया, बिलीव करिए वो वर्षा जिस विषय पे मैं आज बात करने जा रहा हूँ, और जो ये आत्मिक रीति से मैं देख रहा हूँ, ये संसारिक रीति से आपके पास आने वाली है, आमेन। जिस बारिश की मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बारिश आपके जीवन में होने जा रही है, मेरे जीवन में होने जा रही है, शुरू हो चुकी है और बस ये होती चली जा रही है, आमेन। और बहुत भारी वर्षा होने वाली है, आमेन। बिलीव करिएगा, इस वर्ड को सीखेंगे तब आप जान जाएंगे मैं किस वर्षा की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये पवित्र आत्मा की बारिश, वरन मैं कह रहा हूं ये बारिश शुरू हो गई है, क्योंकि पवित्र आत्मा दिखा रहे हैं कि मेरे बात करने से पहले वो शुरू हो चुकी है और वो वर्षा शुरू हो गई है और वो हम सबके जीवन में होने जा रही है, आमेन। और भारी वर्षा होगी, बोलिए आमेन, हालेलुया। है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन वर्षा से भरा हुआ है। कई बार परमेश्वर ने वर्षा के बारे में जिक्र करा, और मैं बिलीव करता हूं अगर एक वर्ड भी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जैसे लिखा रेन, है ना, तो उस रेन से परमेश्वर का कुछ ना कुछ उद्देश्य है। उस रेन से परमेश्वर का कुछ लेना देना है आपके जीवन में, बोलिए आमेन। है ना, उस बात से कुछ तो प्रभु सिखाना मांगते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और मैं देख रहा हूं आपके शरीर में चंगाई की बारिश हो रही है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे जो मैं कहने जा रहा हूं, लेकिन मैं बहुत से पैसों की बारिश होते हुए देख रहा हूं। अब मैं बादल से पहले बूंदे देख रहा था और अभी मैं एकदम से, और यू विल नॉट बिलीव इट, आई नो कि मैं डॉलर की बारिश होते हुए देख रहा हूं। और इसका मतलब जो है आत्मिक रीति से, ये सब संसारिक रीति से नहीं मैं बता रहा हूं, लेकिन पवित्र आत्मा जो हमें दर्शन दिखाते हैं उसको सिंबॉलिक करके दिखाते हैं, है ना। डॉलर क्या है? डॉलर एक हायर करेंसी है वर्ल्ड की, हालेलुया। तो अगर मैं उस करेंसी को बारिश की तरह आते देख रहा हूं, यानी कि परमेश्वर कहते हैं फाइनेंशियली बहुत ब्लेस होने जा रहे हैं आप लोग, आमीन। हम सब फाइनेंशियली ब्लेस होने जा रहे हैं। और हायर करेंसी को दिखाने का मतलब है कि परमेश्वर हायर लेवल पर एक अबंडेंस के साथ हमको प्रभु, यानी कि उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पर हम हैं, वरन अपने लेवल से, वरन संसार का जो हाईएस्ट लेवल है वो डॉलर है। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि इस वर्ष में बहुतायत की वर्षा मैं करने जा रहा हूं, आमीन। दर्शन और सपनों को हमें समझना आना चाहिए, है ना। अभी अब हम सोचते हैं कि प्रॉफिट जी ने बोला डॉलर, तो हमारे घर डॉलर आएंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास उससे भी ज्यादा आशीष आएंगे, लेकिन परमेश्वर ने बोला हायर लेवल की आशीष इस वर्ष में देने जा रहा हूं, आमीन। यानी कि अबंडेंस, यानी कि बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन को वो उत्तम पदार्थ देते हैं, तो वो उत्तम पदार्थ आने जा रहे हैं। इट मींस क्या है इसका मतलब? कि उत्तम पदार्थ आप लोगों को मिलने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसका ये मतलब नहीं कि डॉलर ही मिलने जा रहे हैं। डॉलर यानी आपको जिस क्षेत्र में, सपोज करिए मैं कहता हूं आपको अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन चाहिए, तो आपको एक हायर लेवल का प्रमोशन मिलेगा। बिजनेस, आपको हायर लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, आपका बिजनेस हायर लेवल से चलना शुरू होगा। प्रभु आपको फाइनेंशियली हर तरीके से प्रॉस्पेरिटी में चलाने जा रहे हैं, आमीन। ऐसा करके मैंने दर्शन को देखा, आमीन। और मैं उसी बादल से आग को गिरते हुए देख रहा हूं, हालेलुया। मैं यहां बात करूं, मैं वो सब कुछ सामने होते हुए देख रहा हूं। कई मेरे वचन के पॉइंट्स में भूल चुका हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब मैं आग गिरते हुए देख रहा हूं, और वो आग क्या करेगी? बाइबल में लिखा हुआ है कि यहोवा भस्म करने वाली आग है, आमीन। इब्रानी 12 में लिखा है कि ही इज द कंज्यूमिंग फायर। और कंज्यूमिंग फायर का क्या काम होता है? कि आपके जीवन के अंदर जो भी
जो भी अंधकार की शक्तियों ने काम किया है, जो भी अब आग का मतलब क्या बोलेंगे, आपके घर में आग गिरेगी क्या? नहीं ना, इसका ये मतलब नहीं है, लेकिन हमें समझना आना चाहिए, है ना। जब बादल से आग गिरी, आग दो चीजों को दिखाती है। आग सबसे पहला चिन्ह हम जानते हैं वो पवित्र आत्मा को दिखाते हैं, आमीन। तो जो पवित्र आत्मा को हम देख रहे हैं, अगर हम ये देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा की बारिश होने जा रही है, तो वो बारिश क्या करती है? वो बारिश कंज्यूम कर देती है, सब कुछ हटा देगी। वो पवित्र आत्मा की बारिश आपके जीवन से हर एक उस कार्य को जो अंधकार की शक्तियों ने किया है, हर एक वो चीज अंधकार की शक्ति की ओर से जो आई है वो हट जाएगी। हर एक अंधकार मिट जाएगा यीशु के नाम से, चाहे वो कितने ही साल पुराना गढ़ क्यों नहीं है। मैं कह रहा हूं वो आग सब कुछ जलाकर नाश कर देगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको और मुझे सीखना और समझना है कि जब हम दर्शन भी देखते हैं उनका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब ना मैं बहुत ठंडी ठंडी हवा को चलते हुए यहाँ पे देख रहा हूँ। ठंडी हवा आप कहेंगे मैं देख कैसे रहा हूं? क्योंकि मैं हवा ऐसा महसूस कर रहा हूं कि हवा है और एक धुआं सा हिलते हुए, ऐसे जैसे हवा में चलता है ना बादल, ऐसा करके देख रहा हूं, है ना। तो उसका मतलब क्या है कि बहुत रिलैक्स होने वाला है। जब ऐसा वेदर होता है गर्मियों में तो हम कैसा फील करते हैं? बहुत रिलैक्स फील करते हैं ना। जब मान लीजिए दिल्ली में बहुत गर्मी है, हम हिल स्टेशन पर गए, ऐसी बादलों में है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो वी फील सो रिलैक्स्ड। या बारिश के बाद बहुत ठंडी हवा चलती है, वी फील सो रिलैक्स। तो पवित्र आत्मा मुझे वो भी फील करा रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा की बारिश होगी यू विल बी सो रिलैक्स्ड। आमेन, हालेलुया, है ना। तो ये वर्ष किस किस चीजों का हम देख रहे हैं? अंधकार की चीजें मिटने का हम देख रहे हैं, और पवित्र आत्मा का प्रॉस्पेरिटी में ले जाने का वर्ष देख रहे हैं। और हम क्या देख रहे हैं कि हमारे रिलैक्स होने का वर्ष है, हमें हर एक लेवल पर बढ़ने का वर्ष है ये। आमेन, हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट द ट्रू नेचर ऑफ अवर गॉड, है ना। इस दर्शन ने सारा का सारा नेचर, हालेलुया, हालेलुया। और मैं ऐसा करके देख रहा हूं, एकदम से मैं दूध को और अद्भुत रीति प्रभु दिखा रहे हैं। दूध और शहद, है ना, वो कौन सी जगह है? वो कौन सी जगह है दूध और शहद जिसकी हम बात करते हैं? जब दूध और शहद की हम बात करते हैं तो वो वायदे का देश है। इस वर्ष में परमेश्वर आपके जीवनों को तैयार करेंगे कि आप प्रॉमिस लैंड में जाने पाए। और हमारे लिए ये दूध और शहद जो मैं आत्मा में महसूस कर रहा हूं, पवित्र आत्मा बता रहे हैं, ये फिजिकली भी हमारे लिए ऐसा ही बहुत उत्तम पदार्थों का और बहुत हायर लेवल की लाइफ का, अबंडेंस की लाइफ का वर्ष ठहरेगा, ठीक। लेकिन मैं जब भी इस दर्शन को देखता हूं, मैं दूध की और शहद की जो नदियां बहते देखता हूं, तो मैं एक ही बात जानता हूं कि ये जो एक लेवल है, ये लेवल है हमारे आत्मिक घर का, जहां से हम आए वहीं हमें लौटना है। यहां तो हम कुछ समय के लिए, है ना। तो परमेश्वर कह रहे इस वर्ष में हम वहां के लिए भी तैयार करेंगे। और यहां पे भी, है ना, जब शहद और दूध दिख रहा है, ये दोनों चीजें बहुत एक्सपेंसिव है आज के टाइम में, तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, एक्सपेंसिव ब्लेसिंग्स आने जा रही हैं। और ये सब बादल में से क्यों बहती हुई दिख रही हैं? इसका मतलब बताऊं, ये सब कुछ हेवन से होने जा रहा है। आमेन। इसके लिए हमारे एफर्ट्स नहीं होंगे। आई डिडंट मीन इट कि आप घर पे सो जाओ, आप अपना जॉब करो, अपना बिजनेस करो, लेकिन होगा क्या? आपको अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन मिलेंगे, आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको सोचा भी नहीं होगा ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी, और पवित्र आत्मा वो आपके लिए करेंगे। आमेन, हालेलुया। ये सब करेगा कौन? ये सब पवित्र आत्मा आपके लिए करेंगे। आमेन। ये सब हमारे परमेश्वर हमारे लिए करने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। तो हमें इस बात को समझना है और हमें इस बात को जानना है कि अब हमें इस वर्ष के अंदर अपने जीवन को बहुत ही सिंपलिसिटी में, जितना सिंपल हो जाएगा, जितना हम्बल हो जाएगा, उतना परमेश्वर के करीब हो जाएगा। तो उतना सिंपली, उतना हम्बली चलते रहना है, और पवित्र आत्मा हमारे जीवन को अपनी आशीषों से भरने जा रहे हैं। बिलीव मी, दिस इज योर पोर्शन इन जीसस नेम। आमेन, हालेलुया। वेल, आइए हम लोग अभी वचन की ओर चलते हैं ना। जो मैं वचन शेयर करना मांग रहा था, अभी ये सब चीजें पवित्र आत्मा ने दिखाई, मैं बोलता रहा, और आज पूरा का पूरा वचन ही इसी के विषय पर था। तो मैं कह सकता हूं कि पवित्र आत्मा ने पूरा वचन मुझे दिखा दिया, है ना। पवित्र आत्मा ने इस तरह से बात करी। लेकिन मैं आपके लिए पढ़ना मांगूंगा, और हम सब अपने अपने बाइबल से निकालेंगे होशे की पुस्तक, है ना। पुराने नियम में हम लोग निकालेंगे होशे की पुस्तक, इंग्लिश में हम होशिया कहेंगे। होशे की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय हम लोग निकालेंगे, और उसकी 3री आयत में आप लोगों के लिए पढ़ना मांगता हूं। और वहां लिखा है, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। ये जितनी भी बातें आपने देखी हैं, ये जो परमेश्वर ने दिखाई हैं, मे दिस बी पोर्शन ऑफ एवरीवन हु इज कनेक्टेड हियर। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं उन सबको ये भाग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ये बताना मांगता हूं, ये कैसा है। यहां लिखा है परमेश्वर का प्रकट होना कैसा होता है। लिखा है कि क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, यानी कि जैसे सुबह होती है,
सॉरी, जैसे सुबह होती है ना, मॉर्निंग होती है कि हर रात के बाद सुबह आनी आनी है, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर का हमारे जीवन में उपस्थित होना बिल्कुल ऐसा ही है कि परमेश्वर को तो आना ही आना है, और ये सब जब परमेश्वर आएंगे तो ये सब चीजें भी आएंगी। लेकिन आगे क्या लिखा है हम पढ़ेंगे जी, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि, लिखा है क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चिंत है, वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। बोलेंगे आमेन, बोलेंगे आमेन, हालेलुया, है ना। एक बार आप कह सकते हैं, परमेश्वर मेरे ऊपर वर्षा की तरह आइए। आमेन। आप बोलेंगे परमेश्वर मेरे ऊपर वर्षा की तरह आइए। अपने पड़ोसी को बोलिए कि जोर से बोले, परमेश्वर मेरे ऊपर वर्षा की तरह आइए। आमेन, हालेलुया, है ना। ये लोग कितने भूखे हैं परमेश्वर के, कितनी इनको तड़प है। ये कहते परमेश्वर हल्का सा एहसास नहीं चाहिए, बस हल्के से आंसू नहीं चाहिए, हल्के से गूज़बम्प खड़े होना नहीं चाहिए, परमेश्वर रोंगटे खड़े हो जाए, सब नहीं चाहिए। पवित्र आत्मा हमें क्या चाहिए, आप कैसे आए, वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा। आमेन, है ना। उनका एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है, वो कह रहे हैं कि प्रभु कैसे आएंगे हमारे ऊपर, वो कहते हैं कि हमारे ऊपर वर्षा के समान आएंगे। द रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया, हालेलुया। मैं बिलीव करता हूं आज का वर्ड आपका सोचने का लेवल बदल देगा। आमेन, है ना। आप परमेश्वर को थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, आप वर्षा के समान। और जब बारिश होती है ना, तो बारिश कैसे होती है, बहुत जोर जोर से बारिश होती है, और सब कुछ जो है अस्त व्यस्त हो जाता है पृथ्वी पर। जब हम देखते हैं तो पृथ्वी एकदम, सब लोग भागते हैं इधर से उधर, किसी के कपड़े बाहर है तो वो भागते हैं, है ना, सब कुछ समेटना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। लेकिन जब बहुत भारी वर्षा होती है, चाहकर भी लोग समेट नहीं पाते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं, शैतान कितना ही आपके जीवन में बखेड़ा क्यों ना मचा के रखा हो, लेकिन आज से वो वर्षा शुरू होगी कि वो खुद को कितना ही बचा ले, वो कितना ही छिपा ले, वो कितना ही हिडनली काम कर ले आपके लाइफ में। आज से वो वर्षा शुरू होने जा रही है यीशु के नाम में, कि वो आपके जीवन से एकदम हट जाएगा। आमेन। वो उसका राज्य तहस नहस हो जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है परमेश्वर ने बारिश बनाई क्यों है? परमेश्वर ने बारिश सिर्फ और सिर्फ अपने धर्मी लोगों को ब्लेस करने के लिए बनाई है। परमेश्वर ने ये वर्षा हम लोगों के लिए बनाई है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और ये प्रभु का अनुग्रह है, और ये उन लोगों के लिए गिफ्ट है जो प्रभु को नहीं जानते हैं, कि हम लोगों के कारण उनको भी बारिश मिलती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर ने जब सबसे पहली वर्षा पृथ्वी के ऊपर हुई, आप देखिएगा, जब पहली बारिश पृथ्वी के ऊपर हुई तो वो वर्षा क्या करने के लिए हुई, आपको मालूम है? कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा, कुछ लोग ये सोचते होंगे कि वहां पर सब कुछ खत्म करा गया या क्या, नहीं। वहां पे जो वर्षा हुई, और आज वो बारिश फिर होनी शुरू होगी, और आप सबके जीवन में होगी। बोलिए आमेन, है ना। और वो बारिश क्यों हुई थी? यीशु के नाम में वो आपके जीवन में हो। जो पहली वर्षा परमेश्वर ने करी नूह के समय पे, 7वें अध्याय में, उत्पत्ति 7 के अंदर, जेनेसिस चैप्टर 7 और वर्स 4 के अंदर लिखा हुआ है। और वहां परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि अब 7 दिन बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि पर से मिटा दूंगा। ये कौन प्राणी है ना। बाइबल में लिखा है, थोड़े ऊपर अगर इसको हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि परमेश्वर जो है मनुष्य को बनाकर पछताया। वो इतना पाप में डूब गया, इतना पाप में डूब गया कि वो सब कुछ मिटा दिया। और आज से वो वर्षा आपके और मेरे जीवन पर होगी, प्रभु यीशु के नाम में होगी, कि जितना भी पाप है वो यीशु के नाम से हमारे अंदर से निकल जाएगा। प्रभु यीशु ऐसी अपनी आत्मा की बारिश कीजिएगा, ऐसी अपनी आत्मा को हमारे ऊपर उंडेलिएगा। पवित्र आत्मा ऐसे हमारे ऊपर आए, एकदम वर्षा की तरह, की जहां भी अंधकार की शक्ति ने अधिकार रखा है वो सब कुछ निकल जाए। जहां भी शराब काम कर रहे हैं सब हट जाए, परमेश्वर मिट जाए। आपका वचन कहता है कि उस वर्षा से वो सब के सब मिट जाएंगे। सब नहीं मिट रहे, ध्यान रखिएगा। एक जन है, धर्मी है, एक जन है जो परमेश्वर का है। आप और मैं तो बेटा बेटी हैं। हालेलुया। जब ये बारिश आएगी तो ये हमें नहीं हिलाएगी, हमारी सराउंडिंग में अंधकार जो काम कर रहा है उसको हिला के रख देगी। और आज वो बारिश आपके परिवार के अंदर, आपके कॉलोनी के अंदर, आपके शहर के अंदर, आपके देश के अंदर यीशु मसीह के नाम में होना शुरू हो रहा है। आमीन। इस पृथ्वी पर वो बारिश आज शुरू हो रही है फिर से। क्यों? जो कि सिर्फ और सिर्फ अंधकार के कार्यों को खत्म करेगी। आमीन। जो आपकी लाइफ से अंधकार को मिटाएगी। आमीन। आप कह सकते हैं, परमेश्वर आपने आत्मा की बारिश मुझ पर करिए, मुझ पर अपनी वर्षा की तरह आइए। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो परमेश्वर की बारिश आएगी ना, जब वो परमेश्वर की वर्षा आपके ऊपर आएगी, वो सब कुछ जो अंधकार का रुका हुआ है, जो पाप का रुका है, वो सब हट जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आमेन। यीशु मसीह के नाम में। आमेन। प्रभु यीशु के नाम में। आमेन। हालेलुया, हालेलुया,
है ना। और परमेश्वर का वचन और क्या लेकर के आता है, अगर हम देखें, जब दूसरी बार हमें एक बारिश और हमें स्मरण रहती है परमेश्वर के वचन से। एक बारिश फिर हुई थी। वो बारिश कब हुई थी? पहले वो रोकी गई थी, वो एलिया ने रोक दी थी, और फिर एलिया ने प्रार्थना करी और वो बारिश वो फिर से हुई। बोलिए आमेन। है ना। क्या क्या किया था? हम पढ़ेंगे, याकूब की पुस्तक हम निकालेंगे जी, न्यू टेस्टमेंट से याकूब की पुस्तक हम निकालेंगे। हाँ, और उसका 5वां अध्याय है ना, जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 17 एंड 18। विल रीड वर्स 18। हम सिर्फ 18वीं आयत पढ़ेंगे। और लिखा है कि यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? एलिया भी तो हमारे समान, एलिया के बारे में बात हो रही है। 18वीं आयत में लिखा है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। बोलिए आमीन। पहली वर्षा क्यों हुई? जो भी पाप की चीजें थी, परमेश्वर ने कहा मानव जाति इसलिए मिटेगी क्योंकि ये सिर्फ पाप में डूब गई है। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने मनुष्य को मिटाना प्रभु का उद्देश्य नहीं था। मनुष्य को मिटाना उद्देश्य होता तो परमेश्वर किसको? नूह को भी मिटा देते, उसके परिवार को भी मिटा देते। मनुष्य तो परमेश्वर प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मगर पाप को हटाना था और मनुष्य पाप से हटना नहीं चाहता था। नूह ने सालों क्या नाम है प्रचार करता रहा। जब वो उस जहाज को बनाता रहा तो इतने दिनों, इतने हजारों दिन तक उसने प्रचार करा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कोई भी बदलने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई नहीं बदला। तो परमेश्वर को मजबूरी में हटाना पड़ा। हालेलुया। परमेश्वर ने पाप को हटा दिया कि धर्मी जन आनंद के साथ रहे। और आपको मालूम है, जब परमेश्वर की वर्षा होती है ना, जब पवित्र आत्मा की वर्षा होती है, जो धर्मी जन होता है, मैं उससे आज बात कर रहा हूं, जो बेटा बेटी है परमेश्वर के, मैं उससे बात कर रहा हूं, उसकी नाव पृथ्वी से जितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे वो सारे पहाड़ डूब गए और वो नूह सबसे ऊंचा था। आमीन। और वो परमेश्वर की वर्षा आपको ऊंचाइयों पर ले जाती है। आमीन। और आप और मैं ऊंचे पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो वर्षा आएगी, पाप घट जाएगा और हम ऊंचे हो जाएंगे। हमारे जीवन के अंदर जितना पाप है वो बह जाएगा सारा और हम ऊंचे किए जाएंगे यीशु के नाम में। वो बारिश आज हमारे जीवन को बदल देगी। ये वर्ड प्रोफेटिक वर्ड है आप लोगों के लिए आज का भी, और मैं सिर्फ प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं आपको, प्रोफेसी कर रहा हूं कि यीशु मसीह के नाम में आज से वर्षा शुरू होगी, आप और मैं ऊंचे उठने शुरू हो जाएंगे। बोलिए आमीन। है ना। और लिखा है कि जब एलिया ने प्रार्थना करी तो पृथ्वी क्या हो गई? फलवंत होने लगी। मैंने शुरू में कहा था आपसे, है ना, इस वर्ष के शुरू में भविष्यवाणी की थी इस वर्ष के लिए मैंने आपसे कि ये जो वर्ष ठहरेगा कैसा ठहरेगा? ये डोर ओपन्स का वर्ष ठहरेगा। और दूसरी बात क्या बोली थी? ये फलवंत होने का वर्ष होगा। पहली बात बोली थी फलवंत होने का होगा, दूसरी बात बोली थी ओपन डोर्स ठहरेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, दिन में बैठा हुआ, काफी सारी चीजें उससे पहले प्रभु ने मुझे बताई। इस वर्ष के विषय में इतनी बड़ी बड़ी बातें प्रभु ने बताई, मतलब बस इतना कहूंगा एक ही वर्ड में, ये सुपर ब्लेस्ड ईयर होने जा रहा है। आप विश्वास कीजिए, ये सुपर ब्लेस्ड ईयर होगा। आमीन। है ना। तो लिखा है कि और फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। इसका आत्मिक मतलब समझेगा। वर्षा कहां से होती है? हेवन से होती है, आकाश से होती है। फलवंत क्या होता है? लैंड होता है। लैंड पर कौन है? आप हैं और मैं। अर्थ के ऊपर आप और मैं हैं। कहां से? यानी कि फलवंत कब हो सकती है भूमि? अर्थ कब फलवंत होगी? जब हेवन से बारिश होगी। बोलिए आमीन। और आज वो पवित्र आत्मा की बारिश, हेवन में कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर किसके? आपके और मेरे। पिता किसके? आपके और मेरे। आज वो पवित्र आत्मा की बारिश आप सबके ऊपर होनी शुरू होगी। आज वो पवित्र आत्मा की बारिश होगी जिससे आपकी भूमि फलवंत हो जाएगी। भूमि यानी कि आपके बच्चों का करियर फलवंत हो जाएगा, आपका जॉब फलवंत हो जाएगी, आपके बिजनेस फलवंत हो जाएंगे, आपकी हर एक चीज फ्रूटफुल होगी। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हर एक वो चीज जो आपकी इस पृथ्वी के ऊपर है वो आज से फलवंत होगी। बोलिए आई रिसीव। क्योंकि मैं भी कहता हूं प्रभु आई रिसीव। आमेन, हालेलुया। हर एक काम में जो आप हाथ लगाएंगे उसमें आप आशीषित होंगे। क्यों? क्योंकि लिखा है कि स्वर्ग से वर्षा होगी और पृथ्वी क्या हो जाएगी? फलवंत हो जाएगी। और आप परमेश्वर की वो भूमि है जिसे प्रभु फलवंत देखना चाहते हैं। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। है ना। आगे एक और आयत में आपके लिए पढ़ना मांगूंगा, लेकिन यहां सीखने की जरूरत है ना। ये बात थोड़ी सी आप लोगों को यशायाह नबी की पुस्तक से पढ़ूंगा, 55वां अध्याय, आइजाया चैप्टर 55 में आपके लिए पढ़ूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा कि परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वर्स 10 पढ़ूंगा, आइजाया चैप्टर 55 और उसका वर्स 10 हम पढ़ेंगे। और लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उब जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को
रोटी मिलती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। वर्षा तो होगी पवित्र आत्मा की, और ये हम देखते भी हैं कलीसिया के अंदर, कुछ लोग बहुत ज्यादा फलवंत होते हैं, कुछ लोग थोड़े फलवंत होते हैं, कुछ लोग बहुत थोड़े फलवंत होते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो मैंने तुम्हें दिया है, जो मैंने तुम्हारे पास रखा है, उसका तुम कर क्या रहे हो? वो मैंने तुम्हें एक बीज की तरह दिया है। आमीन। बिलीव करना, मैं सारा का सारा वर्ड पवित्र आत्मा की ओर से दे रहा हूं। जो लोग बीज बोएंगे, बोलिए आमीन। जो लोग बीज बोएंगे उनके पास फिर से बीज आएगा, और जो अपने बीज को खा लेंगे उन्हें सिर्फ रोटी मिलेगी, है ना। दे विल बी वेरी मच लिमिटेड, और जो लोग बोने वाले होंगे दे विल बी अनलिमिटेड। आमेन। इट इज अ टाइम टू सो फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। बिलीव मी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओनली द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर। सो फॉर योर ईयर एंड यू विल रीप। मैं कह रहा हूं ऐसा होगा आपके पास, ये जितना आप बोएंगे ना, आपको मैं गारंटी देता हूं, आप देख लीजिएगा, है ना। गारंटी इन द सेंस कि जब आप वचन में चलेंगे, तो मैं बोल रहा हूं, आप अभी बोएंगे ना, आप इसको अक्टूबर नवंबर में देख लीजिएगा, जो आपने बोया ना वो ऐसे एक्स्ट्रा में रखा होगा। आमेन। आपकी सब चीजें पूरी भी होंगी, और इतना तो आपके पास एक्स्ट्रा में रखा मिलेगा आपको। आमेन। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब वो वर्षा करता है ना, वो परमेश्वर बारिश तो करते हैं, बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि वो बारिश तो करते हैं, लेकिन वो जब बारिश होती है तो वो कैसे होती है? उसमें क्या लिखा हुआ है? बारिश होगी, लेकिन सबकी भूमि फलवंत उस तरीके से नहीं होगी। कुछों की में थोड़ा आएगा और कुछों की में ज्यादा आ जाएगा। बोलिए आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो आपको मुझे सीखना है कि क्या आपको मुझे बीज लेने वाला बनना है, या आपको और मुझे केवल खाना खाने वाला बनना है? आमेन, है ना। तो अब ये फैसला आपके अपने हाथ में होता है, ये फैसला किसी और के हाथ में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब आपको ये देखना है कि आपकी भूमि में कौन सा फल आने जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और आमोस की पुस्तक और उसका 4वां अध्याय और उसकी 7वीं वर्ष, और मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं, जल्दी से निकाल लेंगे। आमोस चैप्टर 4 और वर्स 7, जल्दी से, क्विक फास्ट जी। आमोस, द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 4 and verse 7. Jesus, riba sokotori ala namassa, risas dari ala namassa। और यहां का लिखा है जीसस, और जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें ना बरसा वह सूख गया। आमेन। सो व्हाट इज दिस थिंग? परमेश्वर यहां क्या कह रहे हैं? हालेलुया, है ना। ये संभव है, ये बात परमेश्वर अपने लोगों से कर रहे हैं, उन लोगों से कर रहे हैं जो बाइबल में कैटेगरीज हैं लोगों की। एक फर्क है, इफ यू विल नॉट बी अ सोवर यू विल नेवर हैव द सीड। अगर आप बीज बोना नहीं सीखेंगे, भारी वर्षा चाहिए, भारी वर्षा के लिए बीज बोना पड़ता है। आमेन, है ना। भारी वर्षा के लिए बीज बोना पड़ता है। लिखा हुआ है कि एक की खेत पर क्या करूंगा? कितना डिफाइन किया है प्रभु ने। एक के खेत के ऊपर बारिश करूंगा और एक के खेत पर नहीं करूंगा। एक का बहुत फलवंत होगा और एक का सूख जाएगा। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि ये कौन सी लाइफ आप जी रहे हैं, किस तरीके से आप रह रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको इस बारिश का आनंद केवल खाना खाने के लिए लेना है या अबंडेंस के लिए लेना है। सो यू हैव टू सो सीड फॉर दिस रेन। आमेन। रेन आएगी जरूर, हर हाल में आएगी। अब नहीं पता मुझे कितनी आपके पास आएगी, कितनी आप ग्रहण करेंगे, कितनी नहीं। योर रिसीविंग इज इन योर हैंड्स, इट इज नॉट इन माई हैंड्स। आमेन। मैं तो बता सकता था, मैंने बताया। सो कीप सोइंग इन द किंगडम ऑफ गॉड। सो योर टाइम, सो योर फाइनेंसेस, सो योर एवरीथिंग, व्हाटएवर यू कैन सो, है ना। जितना हार्डवर्क कर सकते हो परमेश्वर के राज्य के लिए करो, जितना टाइम दे सकते हो करो, जितनी प्रेयर कर सकते हो करो। हर चीज का स्पिरिचुअल लाइफ में सो करोगे, स्पिरिचुअली काटोगे, फाइनेंशियली सो करोगे, फाइनेंशियली काटोगे। इट्स ऑल अबाउट द स्विंग। क्योंकि लिखा है कि जो बोएगा, जो बोने वाला है उसको क्या मिलेगा? परमेश्वर का वचन कह रहा है उसके पे इतनी बारिश और इतना फलवंत कर देगी वो बारिश। देखिए, बारिश फलवंत नहीं करती, फलवंत तो परमेश्वर करता है। बारिश तो एक बार हो गई, बारिश होने के बाद किसका कितना फ्रूटफुल होगा, है ना। सेम बारिश इस खेत में भी, सेम बारिश उस खेत में भी हो रही है। हम बात करते हैं कि अभी मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके खेत पर बारिश ही नहीं हो रही, वो छोड़ दो। लेकिन जिनके खेत पर बारिश हो रही है तो उतनी ही बूंदे पड़ रही होंगी लगभग, है ना। मैं मानता हूं, इसको डीपली सोच कर देखो। लेकिन फलवंत नहीं हो रही है उतनी भूमि। उसका कारण क्या हो रहा है? उसका सिर्फ एक ही बहुत सिंपल सा कारण है, क्योंकि बोने वाले को परमेश्वर ने बोला जो बोएगा उसको मैं क्या करूंगा? बोने वाले को मैं दोबारा से बीज दूंगा। यानी उसके पास इतना ज्यादा होगा, अबंडेंस होगी, उसकी अबंडेंस के बाद भी उसके पास बचा
हुआ होगा। और जो बोने वाला नहीं होगा उसके पास क्या होगा आप लोग सोच सकते हैं अपने आप। हालेलुया। बस उसका काम चलेगा, वो अपनी 2 रोटी खाएगा और बस उसका काम चलता रहेगा। तो भूखा तो प्रभु किसी को नहीं सुलाते। सो डोंट वरी, अगर आप बीज नहीं भी बो रहे, इट्स नॉट एन इशू। सिर्फ आपके पास बीज नहीं होगा, रोटी आप खाते रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे। वो प्रभु दयालु है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। He loves us so much, amen. And it's a kingdom finance, it's a kingdom principle. इसे कोई बदल नहीं पाएगा, इसको आप और मैं बदल नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो लॉर्ड इज रेडी टू रेन अपॉन योर लाइफ। परमेश्वर वर्षा की नाई आ चुके हैं, वरन वर्षा शुरू हो चुकी है। कितना आप ग्रहण करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड आई बिलीव कि ये वर्ड आप लोगों को बहुत ब्लेस करेगा, ये वर्ड आपको आशीषित करेगा, क्योंकि ध्यान रखना है वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली वर्षा हुई तो पाप को मिटा दिया, एलिया ने वर्षा कराई तो भूमि फलवंत कर दी। हालेलुया, हालेलुया। अब आपके और मेरे ऊपर वर्षा होने का समय आ गया और ये हमें प्रॉस्पेरिटी में लेकर के जाएगी, ये हमें बहुत आगे लेकर के जाएगी। आमेन, आमेन, हालेलुया। तो अब हम लोगों को बस ये प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा हमें दिखाइए हमें किस रीति से चलना है परमेश्वर, कि ये वर्षा मेरे जीवन में हो। परमेश्वर ने अग्नि की वर्षा भी दिखा दी, बारिश की वर्षा भी दिखा दी, प्रॉस्पेरिटी की वर्षा भी दिखा दी, दर्शन में सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ अबंडेंस। और परमेश्वर ने वो शहद और वो दूध वो सब दिखा करके बता दिया, उत्तम पदार्थ, एक्सपेंसिव चीजें आपको दे रहे हैं, कीमती चीजें परमेश्वर आपको देने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर इस वर्ष के अंदर हमको सब कुछ देने के लिए तैयार है, इसीलिए वो पिता है, इसीलिए वो परमेश्वर हैं। बोलेंगे आमेन, हालेलुया। तो जैसा आप बोते जाएंगे उसके अनुसार आप काटते जाएंगे। बोलेंगे आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और बिलीव करिएगा इस बात को कि आप बस इच्छा रखिए, प्रोवाइड वो करा देते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, है ना। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, और मैं चाहूंगा होशे 6:3 से आप अपने लिए प्रार्थना करते रहे, हे परमेश्वर मेरे जीवन पर आप वर्षा की नाई आई है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना। आप सबके लिए हर विषय के लिए मैंने शुरू में प्रार्थना कर दी थी, इसकी स्पेशल प्रेयर करना चाहता हूं। बच्चों के बोर्ड के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और कुछ हैं और शुरू हो चुके हैं, प्रैक्टिकल्स हो गए, एग्जाम्स होने जा रहे हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करना मांगता हूं। पिता अब्बा प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं, कनेक्टेड हैं प्रभु, इनके घर परिवार के, इनकी कलीसिया के सब बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। पिता जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, अपनी विजडम दीजिएगा, चाहे बोर्ड के एग्जाम से चाहे बिना बोर्ड के एग्जाम से। अब ये सीजन बच्चों के एग्जाम्स का है परमेश्वर, और मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा आप मदद करिएगा, आपकी मदद की जरूरत है बच्चों को। पवित्र आत्मा उनको विजडम दीजिएगा, और हम आपको वेलकम करते हैं इस बात के लिए। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, यहाँ एक आपका अगुवा होने के नाते इन सब के लिए जो लोग कनेक्टेड है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इन सब के बच्चों की आप मदद करिएगा। वो सब हमारे भी बच्चे आत्मिक रीति से प्रभु, हमारे भाई बहन है प्रभु, और हो सकता है कोई बोर्ड के एग्जाम्स में नहीं है, कोई कॉलेज के एग्जाम्स में, कोई किसी एग्जाम में है, कोई जॉब के एग्जाम में, हर एग्जाम के लिए विजडम दीजिएगा, हर एक एग्जाम में मदद कीजिएगा। स्पेशली इस समय बच्चों को बहुत जरूरत है, पवित्र आत्मा आप हेल्प करिए प्रभु, उनको पढ़ाइए, उनको सिखाइए परमेश्वर, क्योंकि आप सब जानते हैं, हमें मालूम है प्रभु, इसलिए आप उन सब की मदद कीजिए और उनके एग्जाम्स बहुत अच्छे होने पाए पवित्र आत्मा, और ऐसा होने से आपको महिमा मिले प्रभु जी। आपके हाथों में इन सबको, उन बच्चों को छोड़ देते हैं प्रभु जी, आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना धन्यवाद के साथ मांगते हैं, ऐसा ही होगा। आमेन। और प्रभु प्रार्थना करना चाहता हूं जितने प्रियजन इस समय जुड़े हुए हैं परमेश्वर, रीसाकारा स्टोरी आला नमला हंदे रियाला नमला, प्रभु ये जो मौसम चेंज हो रहा है परमेश्वर, प्रभु ये जो वेदर चेंज हो रहा है, इसका कोई इंपैक्ट, ये जाती हुई सर्दी किसी को सताने ना पाए। वो पवित्र प्रभु आपके लहू में छिपा देता हूं, जिसके कारण कोई भी मौसम कितना ही बदले लेकिन इनकी हेल्थ को नहीं छू पाएगा, उस लहू में इन सबको छिपाते हैं प्रभु यीशु के नाम में, सबको आपके पवित्र लहू में छिपा देते हैं प्रभु, हर एक जन को आपके पाक लहू में डुबा देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण लीजिए, पवित्र आत्मा आप ब्लेस कीजिएगा प्रभु यीशु, आपके लहू में छिपाते हैं कि ये सब के सब भले रहें और चंगे रहें परमेश्वर। वरन जिनके शरीरों में कुछ तकलीफ है इस समय पे हैं प्रभु, जो भी कोई तकलीफ है यीशु मसीह के लहू और प्रभु आपके कोड़े खाए जाने के कारण चंगे हो गए प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम में इन सब के लिए चंगाई बोलते हैं। पवित्र आत्मा नियंत्रण लीजिए, इनको ब्लेस कर दीजिए, इनको आशीषित कर दीजिए परमेश्वर। इनके फाइनेंस के लिए ब्रेक थ्रू बोलते हैं प्रभु जी, फाइनेंस ब्रेक थ्रू आ जाए यीशु मसीह के नाम से।
आत्मिक वरदानों के अंदर, आत्मिक फल के अंदर ब्रेक थ्रू आए, ये प्रेम से भर जाए, ये वरदानों में बहने लगे प्रभु जी। जीवन के जल के स्रोत सबके अंदर से बह निकले पिता। इन सबको बहुत आशीषित करिएगा, बहुत बहुत आशीषित करेगा। जो बुजुर्ग हैं पिता प्रभु यीशु के नाम में, जो एक एज आने पर प्रभु, हम लोग संसारिक लोग इस बात को कहते हैं, हम लोग सुनते हैं परमेश्वर, वो लोग कहते हैं परमेश्वर की उम्र होने के कारण कमजोरियां आ रही हैं, डेफिशिएंसीज आ रही है। हर एक शरीर के अंदर जो भी डेफिशिएंसी, चाहे जवान है, बच्चा है, बूढ़ा है, यीशु मसीह के नाम से उस डेफिशिएंसी को निकलने के लिए कमांड करता हूं, क्योंकि आपका वचन कहता है मैंने कमजोरी का नहीं वरन तुम्हें मैंने सामर्थ का आत्मा दिया है। वो सामर्थ का आत्मा इनकी देह में सामर्थ कर दे प्रभु जी, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं, हम आत्मा के अनुसार चलते, देह के अनुसार नहीं। और इस देह के ऊपर आत्मा का कब्जा हो जाए परमेश्वर, और पवित्र आत्मा आपका कब्जा हो जाए कि हर एक जोड़, हर एक शरीर का अंग परमेश्वर, क्योंकि प्रभु सब कुछ बनाने वाले आप हैं, घुटनों में ग्रीस डालने वाले आप हैं, बैकबोन को सीधा रखने वाले आप हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को नया करने वाले, बनाने वाले आप हैं। जिसकी जो चीज में घटी है प्रभु यीशु के नाम से वो डेफिशिएंसी इसी घड़ी खत्म हो। सबके सारे सिस्टम, सर के बाल से पांव के तलवे तक, बोन्स प्रभु, वेन्स, ब्लड प्रभु, और इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम परमेश्वर, हर एक चीज सर के बाल से पांव के तलवे तक, जिनका नाम भी नहीं लिया, हर एक अंग सामर्थी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका चलना नया हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से इनका चलना फिरना नया हो जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो 80 साल के बूढ़े हैं परमेश्वर, लेकिन वो भी उकाब की नाई उड़ने वाले होने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु, उकाब की नाई उड़ने वाले होने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु, आपने कहा तुम उकाबों की नाई उड़ोगे, क्योंकि वो 60 वर्ष की उम्र में जब बुढ़ापे की ओर चलता है, वो अपने पुराने पंखों को तोड़ता है परमेश्वर, और आप उसे नए देते हैं। आज इनकी भी उम्र ऐसे नई जवान हो जाए परमेश्वर। ये सब के सब बहुत ब्लेस्ड हो जाएं, ये सब के सब बहुत सामर्थ्य हो जाएं, ये सब सामर्थ्य से भर जाएं परमेश्वर। किसी को बुढ़ापा सा न लगे, वरन सबको अपने अंदर आपकी सामर्थ्य दिखे परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य महसूस हो, उस सामर्थ्य की गवाही देने वाले हो परमेश्वर। किसी की देह में कोई उम्र का रोग ना लगे परमेश्वर। ये संसारिक बातों को मैं कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ये सब के सब खुद को जवान पाए परमेश्वर, ये सब के सब खुद को सामर्थ्य से भरा पाए परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा कि मैं तुम्हें उकाबों की नाई उड़ाऊंगा परमेश्वर। ये उकाब की नाई उड़ने वाले हो पिता परमेश्वर। रेशंदिहार आला नमा लकाला स्टोरी आला नमा लाहा रिहान देहेरी आला नमा। इनके घर के अंदर प्रोस्पेरिटी को रिलीज करता हूं परमेश्वर, और कुछ घरों से काला धुआं सा निकलता आप दिखा रहे हैं परमेश्वर, और आपकी ज्योति चमक रही है उन घरों पे। यीशु मसीह के नाम में ऐसा अभी सबके घर में हो जाए प्रभु, यीशु के नाम में सबके घर में अभी ऐसा हो जाए परमेश्वर। ओ प्रभु, इनके शरीरों में कहीं भी कोई गांठ है परमेश्वर, और कहीं भी किसी शरीर के अंदर कोई सिस्ट है परमेश्वर, किसी शरीर के अंदर कोई स्टोन है परमेश्वर, किसी इंफेक्शन, लिवर में इंफेक्शन है परमेश्वर, आप दिखा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आपके लहू लगाकर चंगाई बोलते हैं। रिहन दोहो रियाला नमा लाहन दे। जिस तरह से व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ये सभा सिर्फ विश्वासी लोगों के लिए है, ये प्रभु यीशु मसीह के लोगों के लिए है, और किसी के लिए भी नहीं है। रीबासो को टोरिए प्रार्थना हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, किसी अन्य के लिए प्रार्थना नहीं है। री खंदो हो रिलाना मलाहा रेहन दे हे रिहाला ना मलाहा स्टो हो रियाला नमा रिहन दहारा लाना मलाहा स्टे रियाला नमा। प्रभु हर एक जना चंगा हो जाए परमेश्वर, हर एक जना सामर्थ्य से भर जाए परमेश्वर। ओ प्रभु, प्रॉस्पेरिटी के अंदर चलना शुरू करे और यीशु के नाम से प्रभु जी। ओ परमेश्वर, जो नाव जो नाव प्रभु खाली थी, जब आप उसमें बैठे परमेश्वर, ओ प्रभु जी, उसमें अबंडेंस आ गई, उसमें प्रॉस्पेरिटी आ गई। आज से इनकी नाव में मैं कहता हूं पिता प्रभु यीशु के नाम में आप बैठ जाएं। मैं घोषणा करता हूं प्रभु आप बैठ जाएं, प्रभु यीशु के नाम में आप बैठ जाएं इनकी नाव में आज से। ओ आप लोग कहिए प्रभु आपका स्वागत है हमारी नाव में प्रभु ईश्वर, हमारी जीवन रूपी नाव में, हमारे परिवार के जीवन रूपी नाव में आपका स्वागत है प्रभु, और आप हमें गहरे में लेकर चलिए प्रभु जी। ओ आपकी नाव का भरने का समय आ गया कलीसिया। ओ विश्वास करिए, जब आप प्रार्थना करेंगे प्रभु नाव में बैठेंगे, और जो प्रॉस्पेरिटी अभी तक नहीं आई वो इस वर्ष में आपसे आनी शुरू होगी, वो आज से शुरू होगी। वो वर्षा शुरू हो गई है, वो वर्षा शुरू हो गई है, वो वर्षा शुरू हो गई है यीशु के नाम में। रे बेबे सी का टारा ना माला हंदे हे लेने में शे रिहान दो हो रिहाला नमा। ओ परमेश्वर, जब आपकी वर्षा, ओ परमेश्वर, जब मूसा इजराइलियों को लेकर निकले, जब उनके ऊपर वर्षा हुई, ओ समंदर के बीच में से निकल रहे थे परमेश्वर, उनके ऊपर वर्षा हुई, और उसके बाद हमने देखा प्रभु जब वे वहां से निकल गए, ओ परमेश्वर, उनके ना तो कपड़े ही कभी पुराने हुए। ओ परमेश्वर, आपने सारी की सारे वो बोझ को धो दिया, आपकी बारिश ने सारा बोझ उतार दिया, आपकी बारिश ने उनके वस्त्र नए कर दिए, आपने उनकी सेहत को नया कर दिया। लिखा है कोई बीमार नहीं रहा उनमें। ओ प्रभु, जब वो बारिश उनके ऊपर हुई, कोई बीमार नहीं था उनके अंदर परमेश्वर। आज आपकी बारिश पवित्र आत्मा इनके ऊपर हो जाए, आज हर एक जन के ऊपर आपकी बारिश हो जाए पवित्र आत्मा, हर एक जना आशीषित हो जाए पवित्र आत्मा। ओ प्रभु, हर एक क्षेत्र में जहां भी ये चाहते हैं, ओ इनकी सेहतें परफेक्ट हो जाए परमेश्वर, इनकी सेहत में परफेक्शन हो जाए यीशु के नाम से। ओ प्रभु, इनकी हेल्थ में परफेक्शन हो जाए परमेश्वर। उन सब बातों को जो इनकी हेल्थ के लिए किसी ने भी बोली है
परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं परमेश्वर। ओ प्रभु ये ब्लेस्ड रहे परमेश्वर, हेल्दी रहे, प्रॉस्पेरिटी में चले परमेश्वर, आत्मिक बातों में बढ़े, आत्मिक ज्ञान में बढ़ने पाए परमेश्वर, वचन के ज्ञान में बढ़ने वाले होने पाए पिता अब्बा। रिकासा स्टोरी लानामा लाकाला स्टेरी आलानामा, हर एक जना बढ़ने पाए परमेश्वर, प्रभु हर एक जना बढ़ने पाए। आज के बाद ये कभी डिक्रीज नहीं, हमेशा इंक्रीज होते हुए देखें। इंक्रीज को डिक्लेयर करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, इन सब की लाइफ पर इंक्रीज को डिक्लेयर करता हूं यीशु के नाम से। ये सिर्फ बढ़ते चले जाएंगे आज से पिता अब्बा। इन सबको ब्लेस कीजिएगा परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, आपकी बारिश के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी आग के लिए, आपकी अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन सबको छूने के लिए आपका धन्यवाद पिता, इनके जीवनों को बदलने के लिए आपका धन्यवाद पिता। सबको आशीषित रखिएगा प्रभु, गवाहियां और गवाहियों से जीवन भरने पाए और आपको महिमा मिलने पाए पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। जीसस नेम। आपसे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ, सभी मसीह कलीसियाओं और पासवानों के साथ अब से लेकर युगानुयुग होती रहे, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड, शलोम, जय मसीह की। कल फिर रात को 9:30 बजे मुलाकात करेंगे, जो पवित्र आत्मा वर्ड देंगे उसके साथ। तब तक कहिए परमेश्वर से होशे 6 और उसके 3 के अनुसार, प्रभु मेरे ऊपर वर्षा की नाई आई है, आमेन। सब कुछ धुल जाएगा प्रियो, सब कुछ सुंदर हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।